ओके, तो सबसे पहले हमें ये सारे टेबल्स इसके अंदर क्रिएट करने हैं। तो मैं अभी इन टेबल्स को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर से बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए टेबल डिलीट भी नहीं हो रहे क्योंकि सब एक दूसरे के रिलेशनशिप में है। तो मैं एक नया डेटाबेस ही बना लेता हूँ, ठीक है। तो इधर ही सेव कर दूंगा इसी फोल्डर के अंदर इसको। MS एक्सेस खोला सबसे पहले मैंने, ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया, यहाँ से ब्राउज किया। ब्राउज करने के बाद यहाँ से मैंने डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, एक्सेस फाइल्स के अंदर गए और यहाँ से जाके मैंने कॉम्पैक्ट को सिलेक्ट किया और POS कॉम्पैक्ट के नाम से था, मैं इसके अंदर सेव कर रहा हूँ न्यू POS कॉम्पैक्ट, ठीक है। कंट्रोल S करके सेव किया। TBL पहला टेबल बनाया कस्टमर्स के नाम से, उसको पहले सारे टेबल बना लें, फिर टेबल क्रिएट करें। TBL कैटेगरी के नाम से, फिर एक और नया टेबल बनाएं TBL सप्लायर के नाम से, TBL प्रोडक्ट्स के नाम से, TBL सेल्स के नाम से, TBL सेल्स डिटेल के नाम से, ठीक है। ये राइट बटन दबा के डिजाइन व्यू में जाएंगे, कस्टमर आईडी लिखेंगे यहाँ पे पहली फील्ड का नाम। अब सारी फील्ड्स के नाम सेट करें और कस्टमर नेम, फोन नंबर, फोन नंबर के बाद हमने यहाँ पे लिखना है उसका एड्रेस और इस पर टाइप्स की रखनी है लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। नोट कर ले क्या क्या टाइप और क्या क्या चीज़ें उसकी रखनी है वैसे। फिर आते हैं TBL कैटेगरी, तो इसके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, कैटेगरी आईडी, यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी नेम, सेव कर देंगे। ये देखना कौन है, यहाँ पे हम लिख लेंगे सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम, शॉर्ट टेक्स्ट पे। अब TBL प्रोडक्ट में क्या करेंगे, यहाँ लेंगे हम डिज़ाइन व्यू में प्रोडक्ट आईडी और फिर कस्टमर का डेटा लेंगे, कस्टमर के टेबल। सब ये कहाँ पर कस्टमर बोल के आओ उसको आधे घंटे बाद आना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जाके 2D क्लास पे देख लेते हैं जो हमारा डेटाबेस था उसमें क्या फील्ड कैसे रखी गई थी। ओके, प्रोडक्ट आईडी के बाद प्रोडक्ट नेम है, चूंकि ये प्रोडक्ट का टेबल है तो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम डायरेक्टली आ जाएगा। उसके बाद कैटेगरी है, अब कैटेगरी को करेंगे लुकअप कैटेगरी के टेबल से। कैटेगरी नेम लेके यस कर देंगे। प्राइस करेंसी पे रखेंगे, क्वांटिटी नंबर पे रखेंगे, सप्लायर को फिर हम उसको लुकअप करेंगे सप्लायर के टेबल, सेव कर देंगे। सेल्स के टेबल पर आएंगे, सेल आईडी, डिजाइन व्यू में जाएंगे, सेल आईडी, फिर सेल
ओन कर रहा है वो कस्टमर का डेटा, कस्टमर के टेबल से लुकअप करेंगे, कस्टमर का नाम, सेल डेट, डेट टाइम, और यहाँ पे उसका डिफॉल्ट पे जाके डेट फंक्शन बता देंगे, ऑटो जनरेट कर देंगे। फिर टोटल अमाउंट, करेंसी रखेंगे, सेव कर दो। सेल डिटेल्स वाला जो टेबल है उसके अंदर क्या करेंगे, डिजाइन व्यू, सेल डिटेल आईडी, सेल आईडी। अब यहाँ पे जो सेल आईडी बना रहे हैं इसको सिर्फ नंबर रखेंगे, ठीक है, इसको लुकअप नहीं करना, बाकी प्रोडक्ट आईडी को लुकअप करना है। अब ऐसा कोई मसला हो जाए फिर क्या करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, रो को दोबारा बना लेंगे, लुकअप आई वांट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट को तो करना ही है। नेक्स्ट कर देंगे, ये लुकअप करेंगे प्रोडक्ट नेम, चाहे प्रोडक्ट आईडी लिखें प्रोडक्ट नेम लिखें, बात एक ही है, लुकअप जरूर करना है। क्वांटिटी, नंबर, और सब टोटल, करेंसी। ये बन गया आपका पूरा सोल्यूशन, लेकिन इसमें भी मेरा ख्याल है इसमें एक फील्ड मिस हो गई क्या, ठीक है सही है, ठीक है, सारे टेबल बन गए आपके। ये हमारा था पिछला काम जो हमने लास्ट क्लास में किया। अब अगला काम करेंगे, अब इसके अंदर रिलेशन बनाना है हमें। बाकी सब में तो रिलेशन बन गया, एक चीज में रिलेशन बनाना है, ये जो सेल आईडी वाला है वो सेल्स आईडी की फील्ड के साथ रिलेशन बनाना। तो डेटाबेस में जाना है, रिलेशनशिप पे क्लिक करना है, बाकी सारे रिलेशनशिप बने हुए हैं, सिर्फ एक का वो जो मैंने नंबर पे छुड़वाया है सेल आईडी का, उसका रिलेशनशिप बनाना है इसके साथ, इसका रिलेशनशिप इसके साथ बनाना है। सेल टीवीएल सेल्स के डेटा में जो सेल आईडी है उसका रिलेशन बनाना है टीवीएल सेल्स डिटेल के साथ। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, क्रिएट ड्यू करेंगे, लेफ्ट साइड पर आप टेबल सेलेक्ट करेंगे, टेबल सेल आईडी, टीवीएल सेल, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टीवीएल सेल डिटेल, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे टीवीएल सेल आईडी, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सेल आईडी, ठीक है। ये एक रिलेशन क्रिएट करना है, इस तरह से हम एक टेबल से दूसरे टेबल के साथ ज्वाइन क्रिएट करते हैं। क्रिएट करेंगे इसके ऊपर रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और कैस्केड अपडेट पर, कैस्केड अपडेट पे भी कर दिया, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी पे क्लिक कर दिया, क्रिएट कर देंगे एक रिलेशन, ठीक है। बाकी सबके रिलेशन तो बने हुए, सिर्फ इसका करना था वो हमने कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रिएट फॉर्म करेंगे। तो कह रहा है कि भाई पहले एक प्रोडक्ट का फॉर्म बना लो, फिर सेल्स का फॉर्म बनाओ। स्टेप 4 में पहले प्रोडक्ट का फॉर्म बनाते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट का डेटा डालेंगे। तो टीबीएल प्रोडक्ट क्रिएट फॉर्म रिजल्ट, सारी फील्ड्स को ऐड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। कॉलमर टेबुलर किस तरह का बना, कॉलमर बनाए, नेक्स्ट करें। और यहाँ पे इसका नाम रखेंगे FRM अंडरस्कोर न्यू फॉर्म, न्यू प्रोडक्ट। ये बन गया प्रोडक्ट का फॉर्म, सही है। फॉर्मेट इनका बाद में करेंगे, पहले सारे बना लेते हैं। कंट्रोल W करके मैंने बंद कर दिया इसको। और अच्छा, इसने नाम रखा है FRM प्रोडक्ट्स, तो चलो तुम FRM प्रोडक्ट रख लेना, न्यू प्रोडक्ट नहीं रखते, ताकि थोड़ा इसके हिसाब से रहे। अब सेल्स का फॉर्म बनाएंगे, क्रिएट फॉर्म टीबीएल सेल्स विद सब फॉर्म लिंक्ड एंड सब डिटेल्स फॉर्म। अब ये कैसे बनेगा इसको समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है। पहले आप इधर क्लिक करेंगे, क्रिएट करेंगे इसके ऊपर, और इससे कहेंगे फॉर्म कर दो डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्म पे क्लिक करना है, तो ये दो फॉर्म बनाएगा, एक सेल्स वाला फॉर्म भी बना देगा और एक उसका सब फॉर्म भी बना देगा। सेव कर दो, इसका नाम रख दो FRM सेल्स। ऐसा क्यों होगा, जो मैंने अभी आखिर में रिलेशनशिप बनाया था ना, उसकी वजह से ऐसा होगा। कंट्रोल W करके क्लोज कर दो। कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, ये तो सिंपल है, ईमेल कस्टमर क्रिएट फॉर्म विजार्ड, FRM कस्टमर्स,
कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज। अब बनानी है क्यूरीज, पहले डेटा डालेंगे तो क्यूरी बनेगी ना। 10 कस्टमर के रिकॉर्ड डालने हैं और 25 आपने प्रोडक्ट ऐड करने हैं इसके अंदर। 10 कस्टमर का डेटा डालना है और 25 जो है इसके प्रोडक्ट इसमें आपने ऐड करने हैं फॉर सेल। ठीक है, अब यहां पर कैसे होगा कस्टमर का डेटा? कस्टमर का फॉर्म खोल ले डिजाइन व्यू के अंदर, पहले इसकी सेटिंग वेटिंग कर ले आराम से। ये सेलेक्ट किया जैसे मैंने आपको सिखाया है। यहाँ जाके आप इसको क्या करेंगे, स्टैक करेंगे, फॉन्ट इसका सेट कर लेंगे 14 के ऊपर। ठीक है, और सिंपली इसको टू साइज टू फिट कर देंगे। टू फिट करने में बस यही बेड़ा गर्क होता है इसका, और तो कुछ नहीं होता। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको। इसको थोड़ा छोटा कर लें। ठीक है, बाकी यहाँ लिख दें कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, वही खींच के बड़ा कर दें इसको। ठीक है, ये हमने कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना लिया। अब वही दो बटन पहले ऐसा करते हैं, फिर बटन सब में एक साथ ही ऐड करा लेंगे। क्लोज कर लेते हैं इसको, फिर राइट बटन दबाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, सेम स्टोरी इसके साथ करिए सिलेक्ट, और सबसे पहले फॉन्ट इसका जाके कर देना 14 का, और यहाँ पे स्टैक कर देना इनको। स्टैक करने के बाद बस थोड़ा सा चौड़ाई इसकी कम कर लें, सेव कर लें, और यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। पिछले वाले फॉर्म में से ले लेंगे, डिजाइन व्यू में जाके कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे लाके इसको प्रोडक्ट वाले में डिजाइन व्यू में ले जाके पेस्ट कर देंगे। ऐड न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म, देखना गेट पे कौन है। नहीं तुम बैठो। ठीक है, उसके बाद सेल्स वाले को खोलेंगे यहाँ पे, और सेल्स का डिजाइन व्यू खोलेंगे, क्लिक करेंगे, 14 का फॉन्ट कर लेंगे, और उसको सेलेक्ट करके स्टैक कर देंगे। कौन है ऊपर, राउटर ऑफ करके आओ। ठीक है, और इसका भी फॉन्ट साइज जो है लगभग, अगर जैसे ये आपको लग रहा है कि जुड़ गए आपस में, तो आपको मैंने समझाया कि इनको रिमूव लेआउट कर दें पहले, और फिर जिनको आपस में जोड़ना है उनको क्लिक करके स्टैक कर दें। ठीक है, और इनका फॉन्ट वगैरह ऐसे बढ़ा दें। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसको बंद कर दें यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये आपका सिस्टम तैयार हो गया है 3 काम करने के लिए। कस्टमर का डेटा डाल सकते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट ऐड करा सकते हैं फॉर सेल, और सेल कर सकते हैं, उसका बिल बना सकते हैं। कैसे, चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ गए कस्टमर के अंदर, यहाँ पे क्लिक किया हमने, कस्टमर का नाम सपोज टू बी लिख दिया। ये हमारा कस्टमर हो गया। दूसरा कस्टमर,
ओहो, यहाँ पर सही तो लिखा था। ठीक है, सेव कर दिया, यहाँ से न्यू कर दिया, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे फिर यहाँ पे कर दिया। इस तरह जो भी हमारे कस्टमर ऐड होते जाएंगे, सेव कर दिया। तो इस तरह आपने 10 कस्टमर का डेटा ऐड करना है इसमें, ठीक है। अब प्रोडक्ट फॉर सेल, फॉर्म प्रोडक्ट खोलना है। अच्छा देखिए, अब हमें मसला हो रहा है कि वो न्यू करने के लिए नीचे आना पड़ रहा है, तो इसमें आप एक न्यू का बटन ऐड कर लें। डिजाइन व्यू में जाएं और डेटाबेस टूल्स में जाके कंट्रोल्स में जाके कमांड पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करके रिकॉर्ड ऑपरेशंस में जाके न्यू पे क्लिक करें, नेक्स्ट, न्यू फ्रेश। फॉन्ट वॉन्ट थोड़ा उसका अच्छा बड़ा कर लें। और एक दफा बटन बना लेंगे तो सारे फॉर्म्स पे वही बटन यूज हो जाएगा, ठीक है। सेलेक्ट कर लें, कॉपी कर लें, न्यू कस्टमर पे भी ये यूज हो जाएगा। कॉपी करके वहां से पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और न्यू सेल्स पे भी वही बन जाएगा। सही है। कंट्रोल डब्ल्यू, सेव। आ रहा है वही, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऐड करें अब यहाँ पे। जैसे प्रोडक्ट क्या ऐड करेंगे भाई, अब किस चीज की दुकान है वही सामान होगा हमारा बेचने के लिए। जैसे कि हमने किस चीज की दुकान, जनरल स्टोर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया लक्स सोप लार्ज। अब कैटेगरी नेम में डेटा कहां से आएगा, तो यहाँ पे हमने क्लोज करेंगे, कैटेगरी का भी फॉर्म बनाएंगे, कैटेगरी का काम फॉर्म, सेव। अभी कैटेगरी का फॉर्म ऐसे नहीं बनाना, कैटेगरी का फॉर्म बनाएंगे, क्रिएट फॉर्म विजार्ड, ऐड FRM न्यू, FRM कैटेगरी के नाम से बना, ये बन गया। और सप्लायर का भी एक फॉर्म बनाएंगे, क्रिएट फॉर्म विजार्ड, नेक्स्ट, FRM न्यू फॉर्म, बंद कर दिया। आप कैटेगरी वाला खोल लें यहाँ से और उसमें कैटेगरी ऐड करा लें, फॉर्म। भाई क्या क्या कैटेगरी हो सकती है हमारे पास, सोप हो सकते हैं, न्यू, इसमें भी बटन ऐड कराना पड़ेगा। शैम्पू हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, सर्फ हो सकता है, फेस वॉश हो सकता है, और लिपस्टिक्स हो सकती हैं, वीट, आटा हो सकता, फ्लोर फ्लोर, ठीक है। और शुगर हो सकती है। ये सब कैटेगरीज आपने उसके अंदर ऐड करानी है, टाइम टू टाइम जो माल आएगा। सप्लायर, सप्लायर किससे हम माल खरीद रहे हैं, ठीक है। सप्लायर का डेटा डाल लें, 10 सप्लायर कोई भी डाल लें। जैसे हमने शैम्पू खरीदे लीवर ब्रदर पाकिस्तान से, साबुन वगैरह। और आ, आटा हमारे पास आता है अल नूर चक्की। और मेडोरा का मेकअप लेते हैं हमारे पास, और मेडोरा तो वो हो सकता है ना कैटेगरी। सप्लायर कौन होगा, अली एंड अली कॉस्मेटिक्स से लेते हैं माल, राजू कॉस्मेटिक्स से ले सकते हैं, ठीक है। इनसे हम माल खरीद रहे हैं बेचने के लिए। सो अब फार्म प्रोडक्ट पर आएंगे, तो सोप हमने सोप की कैटेगरी में डाल दिया, लक्स सोप लार्ज। कितने का पड़ा हमें, अब यहां पर हमने कितने का पड़ा भाई, वो मिसाल के तौर पे हमें पड़ा था 90 रुपए का, 120 रुपया पड़ रहा है, ठीक है। कितने पीस हमने खरीदे बेचने के लिए, सपोज हमने 2 दर्जन मंगाए। किससे खरीदा, लीवर ब्रदर से। ये आ गया एक डेटा, ये हमारा माल की एंट्री कर दी, इन्वेंट्री, ठीक है। फिर हमने हेड एंड शोल्डर शैम्पू मंगाया, हेड एंड शोल्डर शैम्पू लार्ज, वो भी लीवर ब्रदर पाकिस्तान वालों का है, शैम्पू कैटेगरी में गया,
₹850 का है, 12 पीस मंगा लिए। और ये किससे माल खरीदा हमने? लीवर ब्रदर। फिर हमने फ्लोर बैग्स मंगवाए 10 kg वाले। ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? फ्लोर में, ठीक है। इसका प्राइस हमने रखा सपोज तो भी ₹450 का, 800 का है। 24 बैग मंगवाए हमने, और ये हमने खरीदा है अल्लूर चक्की से। इस तरह आपने 25 प्रोडक्ट डिफरेंट ऐड कराने। अब कस्टमर आया आपसे खरीदने के लिए, तो जो कस्टमर आएगा उसकी पहले रजिस्ट्रेशन करनी है अपने पास। लेट सपोज हमारे पास कस्टमर आया प्रदीप खरीदने के लिए, तो कस्टमर के हमने कहा न्यू कस्टमर का नाम क्या है? प्रदीप। फोन नंबर इसका डाल दिया फ्यूचर में इससे बात करने के लिए, और ये सवाई रोड का रिहायशी है। 10 सप्लायर डाल लो, ठीक है। अब कैसे बिल बनेगा देखना। सेल्स का फॉर्म खोला, बिल नंबर खुद ही बन जाएगा ऊपर। कस्टमर कौन आया हमसे खरीदने के लिए? प्रदीप को ऐड रजिस्टर किया हुआ है। तारीख भी आज की खुद ही आ गई। अब नीचे आ जाएंगे, क्या सामान खरीदना है, ये सामान जो हमारे पास प्रोडक्ट मौजूद है सारी लिस्ट आएगी आपके पास खुद ही। प्रदीप ने बोला 2 साबुन दे दो, 1 शैम्पू दे दो, और 1 आटे का थैला दे दो। लक्स के साबुन हमने कितने लिखे? 2। शैम्पू कितना मांगा इसने? 1। और आटे के थैला इसने मांगा 1। अब रेट लगा रहे हैं इसको हम। 130 के हिसाब से साबुन लगा दिए इसको, 900 के हिसाब से शैम्पू लगा दिया इसको, आटे का थैला हमने दे दिया इसको ₹850 का। कंट्रोल एस, बन गया बिल। बिल नंबर 1, ऑर्डर बन गया। अब आया दूसरा कस्टमर न्यू, कौन आया? पारस आया, खुद ही डेट आ गई यहाँ पे क्लियर। पारस ने कहा मेरे को आटा दे दो और शैम्पू दे दो। क्लिक किया, कितने आटे के थैले? इसने कहा 2 आटे के थैले दे दो। 890 के हिसाब से इसको रियायत के साथ लगा दिए। शैम्पू मांगा इसने, 1 शैम्पू दे दिया, 900 के हिसाब से शैम्पू दे दिया। कंट्रोल एस, सेव का बटन बना लेंगे यहाँ पे। तो ये 2 बिल बन गए, और इस तरह आपका काम हो रहा है। सेल्स का डेटा सेल में जा रहा है, ठीक है, और जो डिटेल्स का डेटा है वो सारे बिल नंबर के हिसाब से इसमें आ रहा है।